हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जी स्टार लिंक जीके में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भारत की झीलें कंप्लीट किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भारत की हमने सारी झीलों को कंप्लीट किया है, उनसे रिलेटेड जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका संकलन किया गया है। तो प्लीज़ आप अच्छे से देखिए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर करने हैं, और ये इन क्वेश्चन के आंसर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें मैं आंसर बताऊंगा भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, सेकंड ये, और थर्ड फोर्थ, इस तरह से आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील? तो हमारी आंसर हो जाएगा बुलर लेक, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है बुलर लेक, है ना। ये उसका प्यारा सा इमेज है। तो ये बुलर लेक है। बुलर लेक में वाटर कहाँ से आता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो शेषनाग झील है, शेषनाग झील है, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी बुलर लेक से होकर जाती है, बुलर लेक से होकर जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ठीक है, चिल्का लेक उड़ीसा में है। ठीक है, और लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर में है। और आपका पुष्कर राजस्थान में है। तो ये याद रखना है। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बुलर लेक, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, तो याद रखना है कि हमारा जो लोकटक झील है, लोकटक झील है, ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। मणिपुर में है लोकटक झील, जो उसका इमेज है। और जो आपको ये उद्यान दिख रहा है, ये आपका क्या नाम है इसका, केबुल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यहीं पर जो हिरन होती है वो क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, यहाँ से वहाँ फुदकती है, इसलिए इसका नाम डांसिंग डियर है। तो डांसिंग डियर किस राज्य का पशु है, राज्य की पशु है? तो याद रखना मणिपुर ने इसको अपना राज्य की पशु भी घोषित कर रखा है। ठीक है, तो डांसिंग डियर यहीं पाया जाता है। अच्छा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमियम झील, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा मेघालय है, मेघालय, यहाँ पर उमियम झील है। वही मेघालय जहाँ मतलब कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिनराम, मासिनराम। पहले, इससे पहले क्या था, चेरापूंजी, चेरापूंजी। तो मासेराम चेरापूंजी जैसे अधिक वर्षा, अधिकतम वर्षा वाले स्थान कहाँ पर है, मेघालय में ही है। और मेघालय में ही उमियम झील है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, मेघालय, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो लैगून झील चिल्का जो है आपके उड़ीसा में है। और लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ जो समुद्र दिख रहा है, समुद्र का पानी जाता है और अपने साथ अवसाद लेके जाता है। यहाँ पर बालू वालू होती है, तो इसका अवसाद लेके जाता है, धीरे धीरे इसको क्या कर देता है, फिल कर देता है बॉर्डर को। और जब ये पानी इसका जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि एक बाउंड्री सी बन जाती है ना। तो एक झील का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लैगून झील कहते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए तो ये किस नदी के मुहाने पर है? तो ये आई है महानदी, और ये उसकी शाखाएं हैं। तो महानदी के मुहाने पर कौन सी है, लैगून झील है। महानदी के मुहाने पर लैगून झील है, और ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा के इस तट को क्या कहते हैं, जहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, तो इसको उत्कल तट, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। यदि आपको नहीं पता तो आगे हम लोग जब जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे तो उसमें जो मतलब कि ये जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो विभिन्न नाम हैं, है ना, तटों के जो नाम हैं, उनको सब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर लेक किस राज्य में स्थित है? हम लोगों ने देखा है, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर।
लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में है। आपको दिख रहा होगा कि ये इसमें कोई बहुत बड़ा पत्थर आके गिर गया हो, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड आके यहाँ पर टकरा गया था, गिरा था, इसलिए ये गड्ढा हो गया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और ये मतलब कि क्रेटर बन जाता है। ज्वालामुखी क्रेटर कैसे बनता है? तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ऊपर का जो ये टोपी है ये उड़ जाती है, मतलब कि यहाँ गड्ढा हो जाता है और इस गड्ढे में जब बारिश का पानी जमा हो जाता है तो ये आपका क्रेटर कहलाता है। क्या? क्रेटर लेक, है ना। तो इस तरह से, है ना। तो ये हमारा लोनार झील महाराष्ट्र में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांवर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांवर झील हम लोगों को याद रखना चाहिए कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में हमारी सांवर झील राजस्थान में पड़ती है। और देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा साल्टी यहाँ पर नमक बनाया जा रहा है ना। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या हो जाएगी? खारा। इतना खारा है, कितना सारा नमक बन रहा है तो खारा है ना। तो खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? आपकी सांवर झील। सांवर झील जो कि राजस्थान में है, सांवर झील, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड कहाँ पर है? केरल में है। और ये इस तरह से लंबी लंबी झील है, बहुत लंबी झील है। और फिर इसको ना एक और बहुत सारी झीलें हैं इससे आसपास और उनको नहरों से कनेक्ट किया गया है। जैसे अष्टमुंडी झील है ना। बहुत सारी झीलें हैं, उनको नहरों से कनेक्ट किया गया है, नहरों का एक जाल बिछा गया है, एक दूसरे से कनेक्ट किया गया है। तो भारत की सबसे लंबी लैगून झील पूछे यदि, लैगून झील कौन सी है? तो ये आपकी वेम्बनाड हो जाएगी, केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरू झील जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये हम कहेंगे आंध्र प्रदेश में। कोलेरू लेक कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा है, कृष्णा और गोदावरी दोनों का जो मुहाने पर ये झील का निर्माण होता है। कौन सी झील? कोलेरू, कोलेरू झील का निर्माण होता है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित किए गए हैं? नदी का नाम बताना है। तो ये हमारे हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कौन से डैम है? 4 डैम, 3 डैम हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। तो जवाहर सागर ये कोटा राजस्थान में है, कोटा राजस्थान में, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कहाँ अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में, विदेश में भी पढ़े हैं, तो वो लोग कोटा गए थे, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं ना इंजीनियरिंग के वहाँ पर। तो जवाहर सागर कहाँ पर हो जाएगा? कोटा राजस्थान हो जाएगा। और राणा प्रताप सागर है, ये उससे आगे है राणा प्रताप सागर, तो ये आपका राजस्थान में ये भी हो जाएगा। और ये आपका गांधी सागर है, गांधी को मध्य में रखते हैं, हमेशा गांधी को मध्य में रखा है कहीं, मतलब कि जैसे कि मध्य में रखा है। याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मध्य में रखने का मतलब है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गांधी सागर जलाशय है जी, नर्मदा नदी, सॉरी चंबल नदी पर ये तीनों जलाशय हैं। और ये मैंने बता दिया है कि जो जवाहर सागर है वो कोटा राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर है ये राजस्थान में है और गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है। अब एक चीज़ समझने वाली क्या है बात कि एक यदि पूछा जाए कि महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप सागर है ये कहाँ पर है, या महाराणा प्रताप जी डैम है ये कहाँ पर है? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है। और ये पोंग नदी पर, पोंग डैम के पीछे इसका निर्माण होता है। इस सागर का निर्माण किसके पीछे होता है? जो पोंग डैम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में उसके पीछे। तो अंतर कितना है? यदि राणा प्रताप कह देगा, राणा प्रताप, उसमें महा नहीं लगा हुआ है, तो राणा प्रताप कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और महाराणा प्रताप कह दे तो महाराणा प्रताप आपके पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की विशालतम लैगून झील कौन सी है? तो विशालतम लैगून झील बात करें तो वो है लैगून झील है चिल्का, उड़ीसा, उड़ीसा में है ये चिल्का लेक। मैंने बताया ये महानदी के मुहाने पर है और ये विशालतम लैगून झील का उदाहरण है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन बोला है कि सही सुमेलित नहीं है, ऐसा आंसर हम लोगों को देखना है कि सही सुमेलित नहीं है। तो लोकटक मणिपुर में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सांवर झील ये राजस्थान में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ये भी नहीं आंसर होगा। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है सही सुमेलित नहीं वाला बताना। तो ये हमारा हुसैन सागर झील ये
कर्नाटक में नहीं तेलंगाना में है। इसका मतलब है कि ये सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं वाला। तो आंसर हो जाएगा हुसैन सागर झील कहाँ पर है, तेलंगाना में। इसके अलावा निजाम सागर झील भी कहाँ पर है, तेलंगाना में। निजाम, ठीक है, निजाम सागर झील भी कहाँ पर है, तेलंगाना में है। याद रखना है इस चीज़ को। अच्छा, एक बात करें, जो सामर झील है इस पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी इतने दूर से उड़ के आते हैं, कहाँ से, आर्कटिक क्षेत्र से, रसिया से, है ना। तो सामर झील में आते हैं कौन से, साइबेरियन पक्षी आते हैं जाड़े के समय में, मतलब कि शीत ऋतु में, है ना। ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, तैरता हुआ पार्क केबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। तो ये प्यारी सी झील लोकटक झील है, यहीं पर केबिल लामजाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लैगून झील नहीं है, यहाँ पर लिखना है नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है। तो अष्टमुंडी झील जो कि केरल में है, ये एक लैगून झील है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है, ये भी एक लैगून झील है। जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो ये हमारा कैसा है, लैगून झील है। तो राइट आंसर हमारा क्या बचा, पेरियार झील। पेरियार झील लैगून झील क्यों नहीं है, तो कि जो मुल्ला पेरियार बांध है, पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया, पेरियार नदी पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था मुल्ला पेरियार बांध, मुल्ला पेरियार बांध। उसके पीछे का जो रिजर्वायर है, उसके पीछे का जो रिजर्वायर है उसको हम लोग कहते हैं क्या, पेरियार झील। तो अब आप कह सकते हैं कि ये कैसी झील है, कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को सूचीबद्ध करना है क्या, देखना है कि जो झीलें हैं और राज्य हैं उनको सही मिलान करना है। तो लोकटक झील, हम लोग लोकटक झील को देखेंगे, ये मणिपुर में है, ठीक है। तो मणिपुर देख लेंगे किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, मतलब ए का 4 से मिलान होना चाहिए। तो ए का 4 से मिलान बिल्कुल सही है, यही आंसर देख लेते हैं। और नेक्स्ट, इसमें भी नहीं है ए का 4 से, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप मिला सकते हो। जो पुलिकट झील है ये तमिलनाडु में है, और लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, और बुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट झील तमिलनाडु में मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया है ना, क्योंकि मैंने बताया कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश नहीं दिया, तमिलनाडु दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बताना है। तो हमारा लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, इसका मतलब है कि ये सही सुमेलित नहीं है ना। नक्की गुजरात में गुजरात दिया हुआ, जबकि ये कहाँ पर है, राजस्थान की झील है, ये भी सही सुमेलित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल इसी सही सुमेलित है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, है ना। और पुलिकट झील जो कि कहाँ पर है, मैंने बताया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिकट झील है। क्वेश्चन पूछा भी गया है पीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सी मतलब झील है जो दो राज्यों की सीमा के बीच में है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से, तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोलेरू झील, है ना। और निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, सही सुमेलित है पूछा है, तो ये बताना है, जो सही सही मिलान है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लोनार मध्य प्रदेश में, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये इसको नेक्स्ट करते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। तो हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, सामर झील राजस्थान में, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। लोनार झील मध्य प्रदेश में है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, मतलब कि क्या है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब है कि ये इसका सही सुमेलित नहीं है। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि सही सुमेलित नहीं बताना है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में बिल्कुल सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है। तो जो हमारी डल झील है जो जम्मू कश्मीर में है, ये लैगून झील नहीं है। चिल्का लेक ये एक विशालतम लैगून झील है, जो हम पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। और राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा, विशालतम लैगून झील का उदाहरण है। पुलिकट लेक जो कि मैंने बताया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ये क्या है, लैगून झील नहीं है। मानसरोवर लेक ये भी एक लैगून झील नहीं है, ठीक है। नागन झील ये किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। नागन जिसमें लगा हो, मैंने बताया था, नागन जिस झील में लगा हो, वो सारी झीलें कहाँ की होंगी, जम्मू एंड कश्मीर की होंगी, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील पश्चिमी तट पर है, भारत के पश्चिमी तट पर है। तो ये हमारे भारत का नक्शा है, प्यारा भारत है, और इसका जो पश्चिमी तट ये ग्रीन वाला देख रहे हो आप, ये पश्चिमी तट हो गया, और ये पूरब की तरफ जो येलो वाला है वो पूर्वी तट हो गया, है ना। तो वो पूछ रहा है पश्चिमी तट पर कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पश्चिमी तट पर है। तो चिल्का झील, ये देखो चिल्का झील उड़ीसा में है, तो ये तो हमारा पूरब में है। अष्टमुंडी केरल, तो केरल हमारा कहाँ है, पश्चिमी तट पर है, यहाँ पर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चिल्का झील पूरब में है। पुलिकट झील देखो, ये है पुलिकट झील कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोलेरू जो कि आंध्र प्रदेश में, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पूर्वी तट की झील है। पश्चिमी तट की झील एकमात्र है कौन सी, अष्टमुंडी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पेंगोंग त्सो लेक किस प्रकार की झील है। ठीक है, किस प्रकार की झील का उदाहरण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विवर्तनिकी झील। मैंने बताया कि जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसमें सारी तरह की झीलों का, क्रेटर झील, हिमानी झील, लेगून झील, नदी झील, पवनी झील, ये सारी तरह जो अलग अलग टाइप की जो झीलें होती हैं उनके बारे में बताया गया है डिटेल। तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 को। ठीक है, तो पूछा है पेंगोंग लेक जो है किस प्रकार की झील का उदाहरण, तो विवर्तनिकी की झील का उदाहरण। मैं यहाँ पे बता दूं कि जब हमारी प्लेट मतलब कि जब हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उनके बीच में क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा होने के बाद जब पानी, बारिश का पानी उसमें जमा होगा या कि कोई नदी आकर उसमें पानी छोड़ देगी तो ये क्या हो जाएगा, लेक का निर्माण हो जाएगा। उसी को कहते हैं विवर्तनिकी लेक, और उसका उदाहरण है पेंगोंग त्सो लेक, पेंगोंग त्सो। और वहाँ पर लद्दाख में क्या कहते हैं, झील को सो कहते हैं, तिसो, इंग्लिश में तिसो लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सही सुमेलित नहीं है, तो चंद्रताल उत्तराखंड में, भीमताल उत्तराखंड, धीवर धीवर झील राजस्थान में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। तो याद रखना है कि जो चंद्रताल है, चंद्रताल और सूरज ताल, मतलब कि सूरज और चंद्रमा को छोड़ के जिसमें भी ताल लगा होता है वो बाकी सभी उत्तराखंड की झीलें हैं। ठीक है, जिसमें चंद्रताल और सूरज ताल, चंद्र और सूरज लगा है, वो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। चंद्रताल कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। वहाँ की भीमताल उत्तराखंड में है, जी बिल्कुल सही सुमेलित है। धीवर झील राजस्थान में है, जी बिल्कुल सही सुमेलित है। और आपकी ये कृत्रिम झील भी है। और हुसैन सागर झील ये तेलंगाना में है, ये भी हमारा सही सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाओं के बीच में है, तो कोलेरू झील जो है आपकी कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य डेल्टाओं के बीच में स्थित है। और बात करते हैं रूपकुंड झील की, तो रूपकुंड झील आपकी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। रूपकुंड झील कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो याद रखना है उत्तराखंड है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पीसीएस मेंस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन 2015 में कि रहस्यमयी झील कौन सी है, निम्नलिखित में से रहस्यमय झील किस झील को कहते थे। तो उत्तराखंड में जो स्थित रूपकुंड झील है उसको रहस्यमय झील कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो नर मानव कंकाल हैं वो मिले थे। और जब कार्बन डेटिंग से ये देखा गया कि भाई ये कैसे मरे थे, कैसे मतलब कि ये लोग मृत्यु हुई थी, तो उसमें पाया गया कि ये लोग सभी एक ही प्रकार की बीमारी से मरे हैं, मतलब एक तरह की महामारी थी उस टाइम पे, उससे मरे हुए हैं। ठीक है, तो ये रहस्यमय झील इसको कहते हैं, किसको, रूपकुंड झील को, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश में नहीं, कौन सी झील उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फुलार झील उत्तर प्रदेश में, चचाई झील उत्तर प्रदेश में, कीथम झील उत्तर प्रदेश में है। उमियम झील है, ये मेघालय में है, मैंने ऊपर भी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, नहीं को जरूर देखना है। ठीक है, तो कीथम झील आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है, ये याद रखना है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है, बिल्कुल सही बात है। रुद्र सागर कहाँ पर है, त्रिपुरा, रुद्र सागर झील। तंपारा झील, अभी हाल ही में तंपारा झील को क्या मिला है, रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है, ये उड़ीसा में है। और जो यशवंत सागर झील है इसको भी रामसर साइट का दर्जा अभी हाल फिलहाल में ही मिला है, और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो हमारा यही तो पूछा था कि सही सुमेलित कौन नहीं है, तो भाई ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यशवंत सागर झील मध्य प्रदेश में है। कैसे याद रखना है, सागर आया है, यशवंत सागर, सागर कहाँ का जिला है, मध्य प्रदेश का जिला है सागर। ठीक है, तो यशवंत सागर झील है ना। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे कि इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपकी इमेज है आर्द्र भूमियों की, रामसर साइट की। ठीक है, आर्द्र भूमि स्थल कैसे बनते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे जीव, इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा, हर तरह के जीव पाए जाते हैं, वहाँ ऐसे स्थान को एक आर्द्र भूमि, आर्द्र स्थल, रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। ये अगले टॉपिक का है, देखेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।